Hi. Name please. Let me check your body temperature. Please take a step back and look into the camera. Do you have a fever, cough, throat pain or difficulty in breathing? Hi Sharon. I see that you have fever with high temperature. तो इससे हो क्या रहा है कि डॉक्टर्स और जो पेशेंट है उनके बीच कांटेक्ट बहुत कम हो रहा है, तो जो डॉक्टर्स का संक्रमित होने का खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। वेलकम टू माय चैनल टेक एंड ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है विराज आनंद और आज समय में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस समय पूरे वर्ल्ड में 34,98,000 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 2,44,000 से भी ज़्यादा लोगों का डेथ हो चुका है। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में 40,000 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 1300 से भी ज़्यादा लोगों का डेथ हो चुका है। और ये जो नंबर्स ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो आखिरकार हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को काम में ला रहे हैं इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि बेंगलुरु के फोर्टिस हॉस्पिटल में रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है पेशेंट का डायग्नोसिस के लिए। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? तो दो रोबोट बनाए गए हैं, एक का नाम है मित्र और दूसरे का नाम है मित्री। तो हो क्या रहा है, पहले जब कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो उसे भेजा जाता है मित्र के पास, और वो मित्र क्या करता है, उस पेशेंट का टेम्परेचर नापता है। अगर वो रोबोट सेटिस्फाइड है कि हाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसे हॉस्पिटल में रिडायरेक्ट कर देता है, और अगर उससे कंफर्म नहीं हो पाता है तो वो उसे सेंड करता है मित्री के पास। अब वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि वो मित्री जो है उस पेशेंट से कुछ सवाल पूछती है और उसके बेसिक्स में वो डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में उस पेशेंट का बात करवा सकता है। Hi. Name please. Let me check your body temperature. Please take a step back and look into the camera. Do you have a fever, cough, throat pain or difficulty in breathing? Hi Sharon. I see that you have fever with high temperature. तो इससे हो क्या रहा है कि डॉक्टर्स और जो पेशेंट है उनके बीच कांटेक्ट बहुत कम हो रहा है, तो जो डॉक्टर्स का संक्रमित होने का खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में हमने ये भी देखा है कि रोबोट जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट को खाना और मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है, हम लोग एआई को काफ़ी एक अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो आई होप कि आप सब ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, और जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया या फिर आपको अगर पता नहीं है कि ये ऐप क्या है, तो बेसिकली ये ऐप को हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इस ऐप से होता है क्या है कि ये ऐप आपके ब्लूटूथ के ऊपर बेस्ड है और ये आपका लोकेशन ट्रैक करती है। सपोज कि आप अगर किसी कोविड-19 पेशेंट के आसपास कांटेक्ट में आते हैं तो उस ऐप के जरिए गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। अब नेक्स्ट जिस तरह से टेक हमारा हेल्प कर रहा है वो है कि जो जॉब एम्प्लॉयज़ है या फिर जो स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने कामों को कर सकते हैं। तो जॉब एम्प्लॉयज़ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मुंबई के धारावी के बारे में। तो आपको पता होगा कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो वहाँ पर कोविड-19 के बारे में सबको बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ये बात सही से समझ नहीं आएगा। तो धारावी में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उस पर नज़र रखने के लिए सरकार ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो धारावी के ऊपर ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि काफ़ी और भी कंट्रीज है जहाँ पर ये सब चीज़ हो रहा है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ आप बात करते हैं वेंटिलेटर्स के बारे में। तो वेंटिलेटर्स एक टाइप का आर्टिफिशियल लंग्स है जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं उन कोविड-19 पेशेंट्स में जिसका जो लंग्स है वो खराब हो गया कोरोना वायरस की वजह से। कुछ कंट्रीज़ में रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है हर जगह को सैनिटाइज करने के लिए। तो इससे हो क्या रहा है कि कम से कम लोग जो सोशल वर्कर है वो कम से कम बाहर जा रहे हैं और उनका संक्रमण होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि टेक का हमारे लाइफ में कैसे यूज़ होगा या फिर कोरोना वायरस के अगेंस्ट कैसे यूज़ होगा जब हम किसी भी वैक्सीन या फिर किसी भी मेडिसिन को ढूंढ लेंगे। तो जब भी हम किसी वैक्सीन को ढूंढते हैं तो उसे मल्टीपल कॉपीज टाइप का बनाना पड़ता है ताकि वो सारे लोगों के पास पहुंच सके। तो मैनुअली ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 7 बिलियन है। तो मैनुअली 7 बिलियन मेडिसिन बनाना इम्पॉसिबल ही है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रोबोट्स को, जो हम लोग सिर्फ कोडिंग कर देते हैं एक बार कंप्यूटर में, और रोबोट्स ऑटोमेटिक जो है वो सारे वैक्सीन को बनाता रहता है, सारे मेडिसिन को बनाता रहता है। तो टेक का हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी काम हो रहा है अभी, और जब ये कोरोना वायरस का मेडिसिन निकल जाएगा तब भी
सो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।